हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। अगर मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट छोटी है तो भी मैं अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करके पैसे बना सकता हूं। तो उनको एक इजी तरीके से बताने के लिए मैंने ये आपके लिए एक एग्जांपल लाया है। तो इसके अंदर मैंने कुछ एजम्पशंस किए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से एक आप ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे बना सकते हैं वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरा इसके अंदर एजम्पशन ये है कि एक स्क्रिप्ट 3.5% की मूवमेंट देगी इन अ मंथ। मैंने से 3.5% की मूवमेंट एज्यूम की है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि स्क्रिप्ट की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी इसकी 10% की 15% की मूवमेंट भी आ सकती है या -5% की मूवमेंट भी आ सकती है। तो एज्यूम करने के लिए मैंने ऑन एन एवरेज 3.5% की मूवमेंट एज्यूम की है और आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैसे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ट्रेडिंग की जाती है ये मैं ये वीडियो में से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मैंने एक सक्सेस रेशियो रखा है। अगर आपको पता होगा तो मार्केट के अंदर एक सक्सेस रेशियो होता है, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो वो अगर 10 ट्रेड्स ऑन एन फॉर एन एग्जांपल अगर 10 ट्रेड लेता है तो 10 ट्रेड में उसके 7 to 8 ट्रेड्स राइट आते हैं, 1 या 2 गलत होने के चांसेस है। जितना अच्छा ट्रेडर होता है उतना उसका सक्सेस रेशियो अच्छा होता है। तो मैंने नए ट्रेडर्स या नॉट सो रेगुलर ट्रेडर्स या ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज जो जिस तरीके से सक्सेस रेशियो से चलते हैं वो हिसाब से मैंने एक जनरल 70% का सक्सेस रेशियो रखा है। 70% का सक्सेस रेशियो यानी अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 में राइट आएंगे और 3 में गलत जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सक्सेस रेशियो रखा है। उसके बाद जो मैंने एज्यूम किया है वो ये है कि जो टारगेट है वो लगभग 10% होगा। इसके अंदर 1:2 का मैंने प्रॉफिट रखा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए की कोई स्क्रिप्ट ली, सपोज फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया परचेस किया है और अगर उसका स्टॉप लॉस 95 है, यानी आपको 5 रुपए का लॉस होगा बिहाइंड एवरी शेयर। अगर आप गलत जाओ तो उसके डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ये सिंपल तरीके से आपको ट्रेड करना है। हमेशा अगर आपका 1 रुपए का लॉस होगा तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट का काम करना चाहिए या 1.5 रुपीज का प्रॉफिट का काम करना चाहिए। यानी आपका टारगेट अगर स्टॉप लॉस 95 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो आपको प्रॉफिट के बाद इट शुड बी 110 एज योर प्राइस टारगेट और 107.5 डिपेंडिंग ऑन आप 1.5 का सक्सेस लगा रहे या 1.5 का प्रॉफिट मार्जिन लगा रहे हैं, 1.5 का या 2 का। यानी अगर आपका 5 रुपए का नुकसान होगा तो 7.5 रुपए आपका फायदा होना चाहिए बिहाइंड एवरी शेयर या आपको 10 रुपए का फायदा होना चाहिए बिहाइंड एवरी शेयर। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है कि अजम्पशन ये रखा है कि टारगेट आपका 10% है और आपका स्टॉप लॉस 5% है। यानी अगर आप गलत जाओ तो आप 5 रुपया पर स्क्रिप्ट के बीच में पीछे, या फिर अगर बड़ी स्क्रिप्ट है 1000 रुपीज की तो वो हिसाब से 5% और आपका जो प्रॉफिट है दैट शुड बी 10%। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल एज्यूम किया है। उसके बाद मैंने एक सिंपल लिया है एजम्पशन के तौर पे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ओनली 1 लाख। अगर 1 लाख ये मैंने एजम्पशन किया, अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहे हो तो 50,000, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहे हो तो 10 लाख, 50,000 की इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक इजी तरीके से समझने के लिए मैंने 1 लाख का एजम्पशन किया। इसके बाद मैंने क्या कहा है कि मेरा ऑलवेज ऐसा मानना होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एक स्क्रिप्ट के अंदर शुड बी डिवाइडेड। मैं हमेशा अपने सब लोगों को यही बताता हूं कि हमेशा आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जनरली 4 to 5% इन 1 स्क्रिप्ट अगर आप डालते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो डिवाइडेड होंगे, यानी आपके जो प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे। अगर आपने 25,000 एक स्क्रिप्ट में डाल दिया और एक स्क्रिप्ट में 5,000 डाल दिया तो जिसके अंदर 25,000 है अगर वो बढ़ना चालू हो गया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात बन सकती है, और अगर 5,000 का गिरना चालू हो गया तो बुरी बात बन सकती है, लेकिन आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अभी आप सोचिए अगर उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है तो अगर आपका 25,000 का जो स्क्रिप्ट है वो गिरना चालू हो गया और 5,000 का स्क्रिप्ट है बढ़ना चालू हो गया तो आपका 5,000 की स्क्रिप्ट को कितना बढ़ना पड़ेगा कि वो 25,000 के लॉस को कवर कर सके। वो अवॉइड करने के लिए मैंने इसके अंदर अज्यूम किया है कि आप हर ट्रेड में नॉट मोर देन 5,000 डालोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, जो भी अगर आपको 3% का इन्वेस्टमेंट है जैसे आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे
अच्छी तरीके से आपको मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो बना है और उसके अंदर मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आपको 5000 इंटू 20 ट्रेड्स, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 20 ट्रेड्स के अंदर आप वो डाल सकते हो। अभी मैंने क्या एज्यूम किया है कि ये आपने सपोज 100 ट्रेड्स लिए 1 साल के अंदर, यानी आपने 1 साल में अगर 100 ट्रेड्स लिए हैं तो आपको 100 ट्रेड्स का मेरा जो सक्सेस रेशियो ऑफ 70%, वो हिसाब से आप 30% शेयर में 30 ट्रेड्स में रॉन्ग जाओगे। अगर आप 30 ट्रेड्स में रॉन्ग जाओगे तो आपको 5% का लॉस होगा बिहाइंड एवरी 5000, क्योंकि आपने हर स्क्रिप्ट में सिर्फ कितनी इन्वेस्टमेंट की है, आपने हर स्क्रिप्ट में सिर्फ 5000 इन्वेस्ट किया है। तो आपको 30 इंटू 250, 5% ऑफ 5000 इज 250, तो आपको 30 इंटू 250 यानी आपको 7500 का लॉस होगा 100 ट्रेड्स के पीछे, यानी अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए तो ठीक है। उसके बाद वही, क्योंकि आप 70 ट्रेड्स में राइट आओगे तो मैंने ये एज्यूम किया है कि एज पर दिस 1:2 10% का टारगेट और 5% का लॉस, आपको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। 10% ऑफ प्रॉफिट इंटू 5000 ऑफ 10% उसका इज 500, सो 70 इंटू 500 आपको 35,000 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 35,000 माइनस 7500 यानी आपको 27,500 का प्रॉफिट होना चाहिए बिहाइंड एवरी 100 ट्रेड्स टेकन। ये फैक्ट है, ये इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने और बोला है कि रिटर्न्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी मार्केट्स तो कभी भी क्रैश हो सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं, डबल हो सकते हैं। देयर इज नो गारंटी ऑफ मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और उसके साइड बाय साइड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिसीजन लेकर करना ऑलवेज बेस्ट होता है। तो ये एजम्पशंस के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करके, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा पैसे की इन्वेस्टमेंट, हमारे पास थोड़ा पैसा है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, ये एजम्पशन होता है। ये एजम्पशन होने से अच्छा है हमारे पास जो पैसे है उसको बिना गवाए या बिना उसके ऊपर ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा ओवर लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करके पैसा कमाने से अच्छा है अगर आप इस प्रॉपर तरीके से भी स्लोली ट्रेडिंग करते हो, अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हो, तो भी आप एज कंपेयर टू जो जनरल पैसे मिलते हैं इन अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, उससे अच्छा आप इसमें कमा सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉसेस फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग नहीं की जाती। और आप बोलोगे अगर मैं 5% और 10% का तो हमें नहीं लगता, 5% 10% तो बहुत कम है, ये 5% का तो कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो आप इसको 10% कर दीजिए, इसको 20% कीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए पकड़ के खड़े रहने वाले हैं, तो अगर आप सोचते हो कि इसके अंदर से भी मुझे इससे भी ज्यादा करने की मेरी इच्छा है, तो आप जिस तरीके से ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग आपका मेन प्रोफेशन है तो आप ट्रेडिंग में छोटे टाइम फ्रेम पे काम करो, 15 मिनट, हाफ एन आवर से अच्छा 1 आवर पे जनरली अगर टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो। जिन लोग रेगुलर ट्रेडिंग नहीं है और जो एक इन्वेस्टर या रेगुलर ट्रेडर ना होते हुए एक स्विंग ट्रेडर विद थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम काम करना चाहते हैं, वो डेली पे काम करे तो डेली पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा ये तरीके से, इस बारे में कोई शक नहीं। इसके आगे वाले जो आने वाले वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैसे प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाता है, आप कैसे कैरी करके रख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज होगा आपका प्रॉफिट। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड्स को भी, जिनको आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता देखना चाहते हैं, उनके साथ भी ये शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे।